हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ राजश्री जहांगीर। आज पढ़ेंगे कक्षा 6 की हिंदी की किताब, जिसमें पहला पाठ है वह है चिड़िया जो। यह एक कविता है। इस कविता के कवि है केदारनाथ अग्रवाल। देखिए इस कविता की पंक्तियाँ। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जूड़ी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। दूध भरे का अर्थ है यहाँ पे रस से भरे हुए, कच्चे या अध पक्के। जूड़ी का अर्थ है जवार। रुचि से यानी चाव से। रस से का अर्थ है स्वाद लेकर खाना। संतोषी का अर्थ है संतोष करने वाली, अर्थात जितना मिल रहा है उसी में प्रसन्न होना। तो कवि कहता है कि कवि कवि के भीतर की कल्पित चिड़िया कहती है कि मैं नीले पंखों वाली चिड़िया हूँ, जिसे अधपकी रसीली बालियों से जुड़ी यानी जवार के दाने खाना बहुत पसंद है। मैं उन दानों को बड़े चाव से खाती हूँ, मुझे इन्हें खाने से बहुत स्वाद मिलता है। मैं नीले पंखों वाली अपने भोजन से संतुष्ट चिड़िया हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्रेम है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने अपने संतोषी स्वभाव को प्रकट किया है। देखिए आगे की पंक्तियाँ। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातर रस उंडेल कर खा लेती है। वह छोटी मुँह है बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। कंठ का अर्थ है गला, बूढ़े का अर्थ है पुराना, वन बाबा यानी पुराना जंगल, की खातिर का अर्थ है के लिए, रस उंडेल कर का अर्थ है मधुर स्वर में, मुँह बोली का अर्थ है मान ली गई, विजन का अर्थ है निर्जन स्थान या जंगल। कवि के भीतर की कल्पित चिड़िया कहती है कि मैं बूढ़े वन बाबा अर्थात पुराने जंगल के लिए मुक्त कंठ यानी गला, खुले गले से मधुर गीत गाती हूँ। मुझे इस बूढ़े बाबा अर्थात पुराने जंगल की मुँह बोली बेटी के समान नीले पंखों वाली छोटी सी चिड़िया हूँ, मुझे जंगल से बहुत प्यार है। देखिए आगे की पंक्तियाँ। वह चिड़िया जो चोंच मारकर छड़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्भीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। छड़ी नदी का अर्थ है ऐसी नदी जिसमें खूब पानी हो। दिल टटोलकर का अर्थ है दिल की बात जानकर, अर्थात ये भी कह सकते हैं कि पानी में चोंच डालकर। जल का मोती का अर्थ है जल की बूंद। गर्भीली का अर्थ है गर्व करने वाली या अभिमानी। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि के अंदर की कल्पित चिड़िया गर्व से कहती है कि वह उफनती नदी का जल ऐसे ही नहीं पीती, बल्कि वह पूरे साहस के साथ नदी के हृदय की बात को जानकर सीधे नदी से अपनी चोंच में पानी की बूंद रूपी मोती लेकर पीती है। वह छोटी स्वाभिमानी चिड़िया है जो बिना नदी की आज्ञा के एक बूंद पानी भी नहीं पीती है। उस चिड़िया को नदी से बहुत प्यार है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से अपने साहस और स्वाभिमान को प्रकट किया है। इस पाठ के प्रश्नोत्तर देखिए। पहला प्रश्न है कवि ने कैसे पंखों वाली चिड़िया का वर्णन किया है। उत्तर है कवि ने नीले पंखों वाली चिड़िया का वर्णन किया है। दूसरा प्रश्न है चिड़िया किसके दाने कैसे खाती है। उत्तर है चिड़िया जूड़िया जवार के दाने बड़े चाव से स्वाद लेकर खाती है।
तीसरा प्रश्न है, चिड़िया ने स्वयं को कैसा बताया है? चिड़िया ने स्वयं को अपने भोजन से संतुष्ट बताया है, उसे अन्न से बहुत प्रेम है। चौथा प्रश्न है, कवि ने अंदर की कल्पित चिड़िया क्या करती है? कवि ने अंदर की कल्पित चिड़िया क्या करती है? कवि की अंदर की कल्पित चिड़िया क्या करती है? तो देखिए, कवि के अंदर की कल्पित चिड़िया चोंच मारकर अधपकी रसीली बालियों से जुड़ी या जवार के दाने बड़े चाव से खाती है। पांचवा प्रश्न है, चिड़िया कैसे और किसके लिए मधुर गीत गाती है? उत्तर है, चिड़िया अपने खुले गले से अर्थात मुक्त कंठ से बूढ़े अर्थात पुराने बाबा रूपी जंगल के लिए मधुर गीत गाती है। छठा प्रश्न है, चिड़िया का वन बाबा से क्या संबंध है? उत्तर है, चिड़िया का वन बाबा से प्यार का संबंध है, वह उसकी मुँह बोली बेटी के समान है। सातवां प्रश्न है, चिड़िया को किससे बहुत प्यार है? उत्तर, चिड़िया को जंगल से बहुत प्यार करती है। आठवां प्रश्न है, मुँह बोली चिड़िया कैसी है? उत्तर, मुँह बोली चिड़िया छोटी व नीले पंखों वाली है। नौवां प्रश्न है, चिड़िया पानी में चोंच डुबोकर क्या करती है? उत्तर है, चिड़िया पानी में चोंच डुबोकर नदी का स्वच्छ जल पीती है। 10वां प्रश्न है, चिड़िया को गर्वीली क्यों कहा गया है? उत्तर है, क्योंकि वह स्वाभिमानी है, उसे जो मिल जाता है उसी से संतुष्ट रहती है। 11वां प्रश्न है, जल का मोती से क्या आशय है? उत्तर है, जल का मोती से आशय है कि पानी की बूंद मोती जैसी स्वच्छ व उज्ज्वल है।